रास्ते हमने सारे दुरुस्त करा दिए, करीब करीब 3 हमने आंगनबाड़ियाँ सही कराई हैं जिसमें बच्चे नहीं बैठ पाते थे जी। स्कूल घर पर चलता था, वो इतने जर्जर हो गए थे, उनका 44 शौचालय की लिस्ट आई है। स्कूल सही करा है, उसका सौंदर्यीकरण करा है स्कूलों का। जूनियर हाई स्कूल था तो उसमें तो कुछ भी नहीं था। ब्लॉक प्रमुख ने 1-2 पुलिया बनवाई जी, और 2 जो सड़कें थी खड़ंजा उनका मतलब जो है ठीक कराया। अब जो बनेंगे नए आएंगे जी, उसमें देखते हैं क्या है। जिला पंचायत से भी कोई नहीं मिली आवास। हमने तो कुछ नहीं बांटे, जो पिछली वाली लिस्ट थी जी जी, उसमें जो भी 30-35 आवास आए थे जी, वो बने हैं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म एनर्जी टाइम्स और लखीमपुर खीरी दस्तक। हम लोग इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड रमिया बेहड़ में ग्राम पंचायत अभयपुर में हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ के प्रधान जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। हम इनसे विकास कार्य पर चर्चा के लिए इनके पास बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। स्वागत है प्रधान जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना शुभ नाम बता दीजिए। वीरेंद्र कुमार मिश्र, ग्राम प्रधान अभयपुर। तो अपना कार्यकाल आपने कब संभाला? अब यहाँ है पंचवर्षीय चल रही है 2021 में। हाँ, पहली बार। हाँ 2021। अपने पंचायत के बारे में 2 बातें बताइए। कौने विषय में बताओ? अपने पंचायत के बारे में, जैसे मान गांव कितना लगता है, आबादी कितनी है? गांव आबादी तो करीब है 15-15 हज़ार जी टोटल आबादी, लेकिन वोट करीब हुई 5,500 जी। हाँ, और बाकी गांव मजरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मजरा हैं सब। 7। आपने जब कार्यभार संभाला प्रधानी का जी, तो सबसे पहले आपने क्या करवाया था? सबसे पहले गांव के सब रास्ते दुरुस्त कराए। बड़े बड़े रास्ते सारे दुरुस्त करा दिए हमने जी। हाँ, कुछ अपने फंड से बनाए, कुछ दूसरों से कह सुन करके, विधायक से और मान लो क्षेत्र पंचायत से। विधायक फंड से आपने काम करवाया है? हाँ, विधायक फंड से मतलब काम विधायक से कह करके करवाया। पिछले जो विधायक थे जी, उन्होंने काम करवाया था। अच्छा। और बाकी अपने फंड से कराया और कुछ जो गन्ना संस्थान से कराया दौड़ धूप के। और सांसद जी से? सांसद जी ने नहीं बनवाया। जिला पंचायत आपके? जिला पंचायत से भी कोई नहीं मिली। और ब्लॉक प्रमुख? ब्लॉक प्रमुख ने 1-2 पुलिया बनवाई जी, और 2 जो सड़कें थी खड़ंजा उनका मतलब जो है ठीक कराया, खराब मरम्मत कराया। हाँ, मरम्मत जी। और आपके पंचायत में आवास आपने लगभग कितना बांटा होगा? आवास हमने तो कुछ नहीं बांटे, जो पिछली वाली लिस्ट थी जी जी, उसमें जो भी 30-35 आवास आए थे जी, वो बने हैं। ऑनलाइन सर्वे हुआ है इस बार? हाँ, अब ऑनलाइन अब लगभग करीब 400-450 आवास सर्वे हुआ है। अब जो बनेंगे नए आएंगे जी, उसमें देखते हैं क्या है। ये जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था हाँ जी, इसके अंतर्गत शौचालय हर घर जैसे बांटना जा रहा था। हाँ, शौचालय भी बहुत ऑनलाइन है जी, और 44 शौचालयों की लिस्ट अभी है। 44 है, 44 शौचालयों की लिस्ट आई है इस समय। हाँ, उनमें कुछ पैसा आ भी गया है जी, तो लोग बनवा रहे हैं, वो खुद स्वयं बनवा रहे हैं सारे शौचालय। और जो भी हमने पहले 30-40 पुराने वाले में बनवाए थे, 10-20 मिले थे जी, तो सब लाभार्थी ने अपने हाथ बनवाए हैं और सब बढ़िया आवास शौचालय बने जी। और दोनों स्कूल हमारे यहाँ बहुत ख़राब थे, सुअर वुअर पालन लोग करते थे गांव के, गोबर हाँ गोबर डालते थे, ताजिया वजिया बनाते थे, बरातें रोकते थे। उनकी सबकी दोनों स्कूलों की बाउंड्री पूरी करा दी, गेट लगवा दिया, सौंदर्यीकरण भी करा दिया। और अम्बेडकर पार्क वैसे पड़ा था हमारे यहाँ, तो उसका एक तरफ की बाउंड्री करा दी जो मतलब मेन रास्ते तरफ था, और गेट लगवाया, उसमें इंटरलॉक लगवाया और सीमेंटेड कुर्सियाँ, वो समझ ले बड़ी वाली कुर्सी क्या होती है 4-5 लोग बैठने वाली बेंचें, हाँ, वो मंगवा के डलवाई। अच्छा, आपके पंचायत के लोग आपसे अपनी समस्याओं को लेकर के खुद मिलके बात करते हैं या? ना, खुद मिलके बात करते हैं, खुद हम उनका निराकरण कराते हैं जी। जैसे शौचालय है या आवास हैं, वो खुद स्वयं बनवाते हैं। उनको ये हम प्रेरित करते हैं कि भैया ये तुम्हारा घर है, अपने आप बनवाओ, किसी को पैसा मत देना जी, कोई मांगे आप मुझसे कहना। उन्होंने सब अपने हाथ से बनवाया, अपने आप सामान परचेज किया, जहाँ मर्जी वहाँ ख़रीदा, ईंटा वहाँ ख़रीदा, सीमेंट, मोरंग, सरिया वगैरह, और जिसको समझा वो मिस्त्री लगाया। ये चीज़ है।
हर घर जो ये नल वाला योजना था, हाँ इसमें क्या आपके वहाँ पे है सुविधा? हाँ, हमारे यहाँ टंकी बन गई जी और लाइन गांव-गांव में बिछ रही थी, जी। तो उन्होंने सड़कें तो खोद कर खराब कर दी। जी, जो बीचों नई बीच हमने बिछा बनवाई दिया थी वो भी खोद दी जी और उनको रिपेयर भी नहीं अभी कराया। अब इस समय काम बंद है, तो हमने जैसे पता किया, उनसे पूछा कि पैसे का अभाव है, पैसे का अभाव है। जो भी हो भाई, सरकारी चीज़ है, जी जी। उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास में हैं कि जल्दी बन जाए, पानी आ जाए। टंकी तो बिल्कुल फिट है। से पंचायत में आप सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी क्या मानते हैं? रास्ते हमने सारे दुरुस्त करा दिए करीब करीब। जी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ सफाई कर्मी कोई नहीं था शुरू से, तो हम प्राइवेट जो है आदमी लगा करके उनसे सफाई कराते थे। आपके वहाँ पे सफाई कर्मी नहीं है? हाँ, सफाई कर्मी नहीं, अब नियुक्त हुआ 10 महीना करीब हो गया। जी। 1 महीना पहले नियुक्त हुआ था, तो वो आया है, लेकिन अकेला आदमी, इतने बड़ा गांव है, जी। अकेला क्या कर सकता है। सही बात है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, 1-2 प्राइवेट लगाते हैं और ये वो है 2-3 लोग मिल करके सफाई लगभग करते रहते हैं। जी। हाँ, नाली की सुविधा? नाली करीब करीब हैं, जी जहाँ नहीं बनी वहाँ बन जाएंगी। जी। हाँ, क्या आपके पंचायत में बैठकें होती हैं हाँ बैठकें होती हैं। समितियों की? हाँ, समितियों में सब बैठकें होती हैं, बैठकें वहाँ करते हैं। वो जो बना है वो अन्नपूर्णा भवन, जी वो नया बना है, अभी खाली पड़ा, उसमें किसी का इलाज तो हुआ नहीं, जी। तो वहीं बैठकें की जाती हैं। वो सरकारी ज़मीन है, जिसका दिल चाहता आता, वहीं बैठकें होती हैं। आप सीखे क्या देखते हैं शिक्षा के बारे में? और शिक्षा के बारे में ये देखते हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत ख़राब था, मिड डे मील खाना ठीक से नहीं बनता था, जी तो हमने उस पर फोकस किया। स्कूल सही कराया, उसका सौंदर्यीकरण कराया, स्कूलों का बाउंड्री दी, जी उसमें हम मतलब गांव समाज के बच्चे जानवर आदि नहीं अब जा पाते हैं, पेड़ भी लगवाए उसमें लगे हैं, कोप सागौन के, बहुत बढ़िया बढ़िया। जी। हाँ, अब करीब समझ लीजिए 10-10 इंच मोटे हो गए होंगे। और भोजन पे बच्चों के ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई समय से मास्टर आते हैं, जी और बढ़िया है। इधर जो है जूनियर हाई स्कूल था, तो उसमें तो कुछ भी नहीं था, तो आप देखिए वहाँ हमने पिंक टॉयलेट बनवाया है, बहुत फर्स्ट क्लास, और साफ़ सफाई रहती है। जी। हाँ, सौंदर्यीकरण भी कराया, खेल मैदान भी बनवाया उसी में। तो जैसा जो कुछ जिस हिसाब से हमको फंड मिलता है उस हिसाब से काम करते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय है और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय? उसमें हाँ, और जो हमने 1, 2, 3 हमने आंगनबाड़ियाँ सही कराई हैं, जिसमें बच्चे नहीं बैठ पाते थे। जी स्कूल घर पर चलता था, वो इतने जर्जर हो गए थे, उनका सबका हमने जो है रिपेयर कराया। और एक आंगनबाड़ी की हमने बाउंड्री वगैरह, गेट वगैरह सब कुछ किया। उसमें बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, वो भी बनाया, दुरुस्त किया। एक बाउंड्री अभी बनाया। जी। एक जो है क़यादत मजरे में पड़ता है, वहाँ के बच्चे यहाँ गांव नहीं आ पाते थे, तो उसका भी जो है उसको भी दुरुस्त कराया, उसमें भी बच्चे नहीं बैठ पाते थे। आपके पंचायत में 8 तक का स्कूल तो है, जूनियर हाई स्कूल? जी जी। उसके बाद हाई स्कूल या इंटर के लिए लोग बच्चे पढ़ने कहाँ पे जाते लोग हैं? बाहर जाते हैं, कुछ परमिशनपुर आ जाते हैं, कुछ जटपुर आ जाते हैं, कुछ कफार आ जाते हैं, कुछ लखीमपुर जाते हैं, कुछ लखनऊ चले जाते हैं। आप युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या युवाओं को चुनाव में आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। क्या अगर युवा कोई चुनाव में आ रहा है, आप भी चुनाव में हो, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक बार प्रधान रह चुके होंगे? हाँ, अगर उसको जैसे मान लिया आप वो लड़ रहा है, तो उसको सलाह यही देंगे भैया कि जो है गांव में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें, और बाकी गांव के विकास के लिए नालियाँ और सड़क यही मुख्य यहाँ है, और शिक्षा का है जी। बस, और क्या है। शिक्षा को लेकर जैसे प्रेरित करने के लिए क्या आप कोई कार्यक्रम लगाते हैं अपने पंचायत में? हाँ, कार्यक्रम होता है, मीटिंगें होती हैं, जी और मतलब सबसे हम लोग बताते हैं कि भाई ऐसा बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए, भेजिए, शिक्षा बढ़िया है। अगर शिक्षित नहीं बच्चा तो क्या करेगा आगे चल के। जी। हाँ, भविष्य में विकास शिक्षा से ही हो सकता है। जी। ये चीज़ है। काफ़ी बच्चे बढ़ गए हैं, जो हमारे पहले इस 5 वर्ष के पहले जो थे स्कूलों में बच्चे नहीं थे, 10-10, 50-50 बच्चे। आप देखिए कितने बच्चे आए। अभी कितने बच्चे होंगे आपके प्राथमिक विद्यालयों में? अब करीब 300 बच्चे, 350 तो होंगे जूनियर हाई स्कूल में, जी। और करीब 4 या 450 हो गए प्राइमरी में। तब तो बढ़िया है। हाँ, बढ़िया बच्चे आते हैं, मास्टर भी हैं, समय से आते हैं। कितने टीचर होंगे? टीचर यहाँ तो हैं 3 तो हैं जूनियर हाई स्कूल में, जी। 3 हैं, और वहाँ जो हैं 5 टीचर शायद उसमें प्राइमरी में। आपको क्या लगता है, जैसे कि ये स्कूलों में
बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इस बार बहुत सारे स्कूल जैसे उसका कन्वर्ट कर दिया गया है, कई सारे स्कूलों में 27,000 स्कूल लगभग मर्जर कर दिया गया। तो क्या ये सही हुआ है देहात के क्षेत्र से हिसाब से? अब सरकारी स्कूल में मतलब ये है कि अगर मास्टर के यहाँ इधर उधर ना लगाओ, जी जैसे कहीं वोटर लिस्ट बनाते हैं, कहीं किसी को कहीं जनगणना करते हैं, तो इसमें सब समय खराब होता है, बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो ये चीज़ है। क्या ये नीति जैसे ग्राम पंचायत से आप आते हैं तो क्या ग्राम पंचायत के लोगों को सहयोग करके उसका व्यवस्था सही करना चाहिए, जैसे अध्यापक बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल 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 जी हाँ। जैसे आंगनबाड़ी हैं तो बच्चे वहाँ भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाना वाना भोजन वोजन तो ये तो सब हम ठीक करवाते हैं। जी हाँ, भोजन में कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है, भोजन बढ़िया शुद्ध बनता है, साफ सफाई रहती है। ग्राम पंचायतों में जैसे होता है, गांव में बहुत सारे संपन्न परिवार जैसे होते हैं जिनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, थोड़ी बहुत पैसे उनके पास हो जाते हैं, तो वो लोग तुरंत प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। हाँ भेजते हैं। तो उनका प्राइवेट स्कूल में भेजना सही है? अब भेजना का यहाँ जैसे इंग्लिश मीडियम लोग पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं, कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं तो लोग बाहर भेजते हैं। तो सरकारी स्कूलों को क्या? अब सरकारी स्कूल तो जब बढ़िया पढ़ाई तभी होगी जब जैसे बड़े आदमी हैं या नेता हैं और अध्यापक हो और सबके बच्चे यहीं पढ़ें, तब तो बढ़िया है जी। और अगर जब से उन लोगों के बच्चे जैसे नेताओं के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे तो वो अपन डंडा डाले देंगे जी कि भाई माँ कोई चीज़ कमी है, अब हम अकेले प्रधान का कैसे, जितना कैसे बोलते तो कैसे। इस पर हम लोग कह सकते हैं कि अध्यापकों की कमी रह रही है। हाँ बिल्कुल कमी है। जूनियर हाई स्कूल में 3 मास्टर हैं जी। तो एक जना तो अब है आवा है जो उनके हेड रहा है, उनका कहूँ अंते अटैच किए रहा है जी। और एक हमारे अंदाज में है उसका होते शिक्षा नहीं वो का कहते हैं, तो वो एक वो अध्यापक लड़का अजय वर्मा जी रहे, बड़े बड़े आदमी हैं, समय से नहीं आ जाते। संविदा पे लगे होंगे ना? हाँ संविदा वाले हैं, वो 10-12 हज़ार वाले। जूनियर हाई स्कूल में मास्टर कम है जी। अत्याग पंडित जी अब यहाँ आए हैं जो कि मतलब हैं प्रधान अध्यापक, तो वो इनका कहूँ अंत्य अटैच किए रहे दूसरी जगह, तो बेचारे अब आए। रास्ते आपने बनवाए होंगे अपने ग्राम पंचायत में। हाँ। तो रास्ते बनवाने के दौरान बहुत कई लोग जैसे विवाद करते हैं कि मिट्टी नहीं देंगे तो चौड़ा नहीं करने देंगे, तो उसको आप तो सब मैनेज किया जाए, समझावा जाए उनका प्रेम पूर्वक कि भैया ऐसा है कि रास्ता तुम्हारा बन रहा है, हमारा ट्रक नहीं निकली जी, तो आप बनवाए लो तो आपके घर की इज्जत हो जाए, आपका दरवाजा साफ सुथरा रहे, जी। तो लोग समझते हैं, इतना बात नहीं है। अब तक कोई ऐसा कार्य आपने करवाया है जिसपे आप पे कंप्लेन हुआ हो? और नहीं हमारे पर कोई नहीं जी ना। जैसे मान लो नरेगा में है जी तो मान लिया आप जैसे फसल लगी है और एकदम गए खोद दिन जाके जी तो बेचारा काश्तकार परेशान हो जाते, तो इसलिए हम सबका यह लेवरन के यह बताएं कि भैया जहाँ खाली पाओ तहाँ के मिट्टी उठाओ, और अगर मान लो फसल लगी है तो हिसाब से काम कर लो कि फसल ना गर्द की। जी। ये बात पर कोई विवाद आज तक नहीं हो, ना कोई हमारे कंप्लेंट में, ना कोई चीज़। हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो पहली बात एकता बनी रहे, जी जब एकता बनी रही तो विवाद नहीं हुई, विवाद नहीं हुई तो शांति बनी रही। जी। पुलिस नाजायज परेशान नहीं करिए, मान लिया यहाँ आओ नहीं तो पुलिस एक चक्कर काटा करो तो अपन विकास कब करियो। जी। तो सबसे तो बड़ी बात है कि झंझट पवारा यूँ ना हो, बहुत समझा। ज़्यादातर मामला जैसे हैं आपसी घूर विवाद जगह जगह के, तो हम अब यहीं निपटाए क्या, राजीनामा करा दी, जी। थाने तक मैटरे नहीं जाए दी, जी। तो इससे शांति बनी रहती गाँव में। अब थाने में मान लो जैसे गए, अब ये क्या हुआ, रिपोर्ट क्या हुआ, पुलिस दौड़े लाए, होगा पकड़ ले गए, वहाँ दुनिया बवाल बना। तो ज़्यादातर कोशिश आया करी थे कि जो विशेष परिस्थिति खराब नहीं है तो गाँव में ही निपटवाई थी। सबसे बेहतर तो यह है, और एकता में यहाँ बढ़िया रहा थे, तो एकता रहा थी मेरे गाँव में, हिंदू मुसलमान कोई वो दंगा तक का नहीं भवा, ना कहूँ वो संभावना। जी। हाँ सब जैसे कोई बात उठी तो का तुरंत पहुँच के हैं, उनका डांट डपट के हैं, समझाए के हैं, जैसे मैनेज कर पाए वैसे उनका ख़त्म करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना समय दिया और आपने बहुत ही अच्छे से अपने कामों को जैसे आपने गिनवाया। आप शिक्षा को बहुत ही आगे देखते हैं और शिक्षा के बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।